ये कह रही हूँ स्वामी जी, ग्लास भर के छाछ, ग्लास भर के सत्तू, ग्लास भर के नींबू पानी ग्लास भर के गुलाब जल, ये सब कुछ तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कितना हीटेड इलेक्शन कैंपेन रहा, उतने ही आज तनाव वाला दिन भी है, क्योंकि सभी मतदाता जो हैं किस्मत का फैसला कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की। बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो नज़र अच्छी रहेगी तो नज़रिया भी अच्छा हो जाएगा, नज़रिया अच्छा होगा तो नज़र भी बेहतर होगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक समस्या ये है कि ये जो गर्मियों का मौसम है ना, ये आंखों के लिए मौसमी बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया तो दूसरे को होना तय समझकर चलते हैं। क्यों? कि हमारी तरफ देखना मत, तुरंत ऐसा हो जाता है घर में कि हमारी तरफ देखना मत वरना हमारी आंखें भी लाल हो जाएगी तो स्वामी जी, धूल, पसीना, प्रदूषण, बार बार आंखों को छू लेने की आदत इस कंजक्टिवाइटिस को और ज्यादा बढ़ा देती है। एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों को ठीक करने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी है। एक बार फिर से मैं बस तस्वीर बता दूं, फिर स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ। कमल हासन दिख रहे हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। तो चाहे आम हो चाहे खास व्यक्ति हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल हो या ए पॉलिटिकल व्यक्ति हो। सरकार को तो सभी सरकार की जरूरत हर व्यक्ति की है। स्वामी जी, लोकतंत्र हमारी एक साझी जिम्मेदारी है, इसलिए मोदी जी भी कहते हैं पहले मतदान बाद में जलपान करो, इतना ज़्यादा उसको महिमा देते हैं। और ये सच है कि 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत बलिदान की बदौलत हमें मतदान का अधिकार मिला। पहले राजा पेट से पैदा होता था, माँ की कोख से, राजा तंत्र कहते हैं। राजा किससे पैदा होता था? पेट से। और अब राजा किससे पैदा होता है? वोट से पहले राजा पेट से, अब राजा वोट से। कौन आपका नेतृत्व करेगा? और देश बहुत बड़ा है, देश की सारी संपदाएं, देश का वर्तमान, देश का भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था, देश की कृषि व्यवस्था, देश की देश नीति, विदेश नीति, सारी नीतियों का नियत का, आपकी नियति का भी निर्धारण वो करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चुने और वोट करने अवश्य जाएं। ये तो हम कहते ही रहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, तो ये तो सब चलेगा, लेकिन इस लोकतंत्र और वोट तंत्र में कोई षड्यंत्र ना हो पाए, इसके लिए सजग भी रहें। लेकिन अपने जीवन को अनुशासन में ढालने के लिए लोकतंत्र, वोट तंत्र तो योग तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए शासन से बड़ा है आत्म अनुशासन। में कहता रहता हूं, अथ योगानुशासनम, आत्मानुशासन से, आत्मोपचार से, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के करेक्ट रियलाइजेशन तक की ये पूरी जर्नी योग से हम पूरी करते हैं। चलो सीधे लेट जाओ। तो इसलिए चाहे जिसका शासन हो, यदि आत्मानुशासन है तो जीवन सही चलेगा, नहीं तो बीमारियां, बुराइयां, लाचारियां मुंह बाए खड़ी हैं। अपने आप को स्वस्थ बनाओ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाओ और एक स्वस्थ, समृद्ध, आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसका भी सही उपयोग में लाओ। हाँ, ऐसे लोगों को वोट मत दो जिनका जीवन, जिनका चरित्र लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, जिनकी लोकतंत्र में, सत्य में, धर्म में, न्याय में जिनकी आस्था नहीं है, जिन जो स्वामी जी, इस बार तो ऐसे ऐसे चुनावी विषय रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोई मछली लेकर आ गया, तो कोई वोट जैमिंग, फोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, पता नहीं किस किस तरीके की जैमिंग की बात हो गई। लगा हुआ है, हम 1 किलो ज्यादा खा जाएंगे, मछली, मटन, पटन, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं, ये बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार आ गई तो मांस मच्छी पर कोई बैन नहीं लग जाएगा। तो बड़े बड़े नेता जो है मच्छी खाते हुए भी दिखाई दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन रहा है। हालांकि स्वामी जी, किसी भी पार्टी का आप देखें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो मुख्य मुकाबला ही अपनी स्वायत्तता अलग बात है, लेकिन आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, आचरण की शुद्धता तो रहनी ही चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखो, हम तो ये कहेंगे।